आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं और क्या आपने कभी सोचा है कि आप उसमें गिर जाएं तो क्या होगा। सोचो आप स्पेस में जा रहे हो नए प्लेनेट की तलाश में, तभी आपको रास्ते में एक विशालकाय ब्लैक होल दिखता है और आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों न इसको एक्सप्लोर किया जाए। क्या ब्लैक होल से कोई बच के वापस आ सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या उसके भीतर किसी और यूनिवर्स का रास्ता है? अगर हाँ तो आज के एपिसोड में हम उसी के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल अपने नाम की तरह ना ही ब्लैक है और ना ही वहां पे कोई होल है। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था कि ब्लैक होल कैसे बने। जब एक बड़ा सितारा मरता है तो वो अपने पीछे एक छोटा अवशेष कोर छोड़ जाता है, और अगर उस कोर का मास हमारे सन के मास के 3 गुना हो तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उस कोर को ब्लैक होल में परिवर्तित कर देता है। अब आप हमारे सन को ही ले लो, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा है। अगर आप सन पे होंगे तो आपका वजन पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा होगा। अब इमेजिन करो 4 सन को जबरदस्ती सिमटाकर 15 किलोमीटर के दायरे में कर दें। ये इतना डिस्टेंस है जिसे आप आधे घंटे में तय कर सकते हैं। अब वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते, बट आप उसे गामा रेस की मदद से स्पेस में एक होल की तरह देख सकते हैं। ये तरीका हमारे महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया था। बाद में इसे स्टीफन हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। स्टीफन हॉकिंग खुद मानते थे कि ब्लैक होल हमें दूसरे यूनिवर्स तक ले जाने का एक जरिया है। सो क्या होगा अगर आप उसमें गिर गए? क्या आप बाद में खुद को एक अलग दुनिया में पाएंगे? किसी ब्लैक होल के पास आप जब आते हैं तो वहां के आसपास के सितारों को आप उसकी तरफ घूमते हुए देख सकते हैं, और पास आते ही खिंचाव अचानक से बढ़ने लगता है। ग्रेविटी अपनी चरम पे होती है और ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है कि इसमें गिरते वक्त आपके पैरों में भारी खिंचाव महसूस होने लगेगा, जबकि शरीर के ऊपर के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका शरीर रबर की तरह खिंच जाएगा और वो खिंचता ही चला जाएगा। स्पेस में जो सबसे कॉमन ब्लैक होल होते हैं उन्हें स्टेलर बोला जाता है, जो सिर्फ 9 माइल्स के दायरे में 20 सन के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लिए होते हैं। अगर आप इन स्टेलर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के दायरे में आते हो तो इसके अंदर गिरने से पहले ही आपके कई टुकड़े हो जाएंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे बड़ा वाला ब्लैक होल चुनना है, जो कि हमारे सूर्य से लाखों गुना हैवी है। इस केस में आप अगर इवेंट होराइजन में होते हैं तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस समय ग्रेविटी हमारे पूरे बॉडी पर एक साथ दबाव डालेगी। और अगर आप इस तरह के ब्लैक होल को नहीं खोज पाए हैं तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है, एक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में ही मौजूद है। पर अपने सूटकेस इतनी जल्दी पैक मत करो। सिर्फ इवेंट होराइजन को पार करना ही चैलेंज नहीं है, उसके बाद हमें ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी को झेलना पड़ेगा, जो कि अनंत है। आप उसमें गिरते ही ब्लैक होल का हिस्सा बन जाओगे। पर अगर दूर से कोई आपको देख रहा होगा तो उसे कुछ और ही नज़ारा दिखेगा, आप उसे जिंदा नजर आओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक होल में नॉर्मल स्पेस टाइम वर्क नहीं करता। उसे सारी चीजें स्लो मोशन में नजर आएंगी, जैसे आपने कभी इवेंट होराइजन को पार ही नहीं किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवेंट होराइजन में टाइम लगभग ना के बराबर होता है, वहीं स्पेस में ये लगातार चलता रहता है। आप कभी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकोगे। अगर ब्लैक होल मर भी गया होगा तब भी आपकी बॉडी उसके साथ एब्जॉर्ब्ड हो गई होगी। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार आपका शरीर ब्लैक होल में जाके खत्म नहीं होगा। उनके अनुसार ये एक दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी हो सकता है। इसका मतलब ब्लैक होल में गिरते ही आप खुद को ऐसी जगह पाओगे जहां कोई ब्लैक होल नहीं। अगर स्टीफन हॉकिंग की बात सही है तो आप खुद को एक नए रियलिटी में पाओगे जहां सब कुछ डिफरेंट होगा, और अगर नहीं तो आप वहीं खत्म हो जाओगे। तो क्या आप ब्लैक होल में जाने के लिए तैयार हो?